1 अक्टूबर 2025 से बालाघाट सोनेवानी में वन्य प्राणियों के दीदार होना प्रारंभ। शेर, तेंदुआ सहित अन्य वन्य प्राणियों के बहुतायत। भ्रमण के लिए 18 अधिकृत जिप्सियों का प्रबंध। 3 माह को छोड़कर शेष पूरे वर्ष भर यहाँ सफारी की जाती है। 1 अक्टूबर से सोनेवानी में सफारी सीजन का आगाज। बालाघाट सोनेवानी में बाघ तेंदुए के दीदार शुरू। 18 अधिकृत जिप्सियों और 20 गाइड के साथ पर्यटकों के लिए तैयार सोनेवानी। सोनेवानी कंजर्वेशन क्षेत्र में बड़ी पर्यटकों की जिज्ञासा। संरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बाद सोनेवानी का हुआ विस्तार। वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक प्रबंध। विस्थापन प्रक्रिया शुरू। प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरण। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के दक्षिण वन मंडल सामान्य बालाघाट के अधीन लालबर्रा वारासिवनी कटंगी रेंज से सोनेवानी कंजर्वेशन लगा हुआ है, जिसमें शेर, तेंदुआ सहित अन्य वन्य प्राणियों के बहुतायत है, जिसके देखने के लिए पर्यटकों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है। इस वजह से सफारी के लिए पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आज 1 अक्टूबर 2025 से वन्य प्राणियों के दीदार होना प्रारंभ हो गया है। बाघ, तेंदुआ, बाइसन, भालू, हिरण सहित अन्य प्राणियों की मौजूदगी बनी रहती है, जो पर्यटकों को रोमांचित कर देती है। यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा वन्य प्राणियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2015 से 16 में इसे वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित किया गया था। तभी से वर्षा काल के 3 माह को छोड़कर शेष पूरे वर्ष भर यहाँ सफारी की जा सकती है। सोनेवानी में सफारी करने के लिए 3 प्रवेश द्वारा, जो रमरमा, नवेगांव तथा अंतराग्राम में स्थित है, से पहुँचा जा सकता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए वन विभाग ने 20 गाइड नियुक्त किए हैं तथा भ्रमण के लिए 18 अधिकृत जिप्सियों का प्रबंध किया गया है। इस माध्यम से गाइड और जिप्सी चालकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग पर शासन के द्वारा 22 मई 2025 को राज्य वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा सोनेवानी कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया है। संरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बाद पर्यटकों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। ऐसी संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद इसमें वारासिवनी रेंज और कटंगी रेंज को भी जोड़ दिया गया है, जिसके कारण सोनेवानी क्षेत्र का विस्तार 16,319.58 हेक्टेयर क्षेत्र में हो गया है। उल्लेखनीय है कि सोनेवानी के जंगल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कॉरिडोर तथा सिवनी के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है, जिसके कारण वन्य प्राणियों की आवाजाही निरंतर बनी रहती है। सोनेवानी के जंगल में बसे 3 गांव नवेगांव, चिखला, बड्डी तथा सोनेवानी गांव में विस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 214 यूनिटों को विस्थापित किया जाना है। प्रति यूनिट 15 से 15 लाख रुपए दिया जाना है, जिसके परिप्रेक्ष्य में 5 से 5 लाख रुपए की राशि संबंधितों के खाते में जमा करा दी गई है। डीएफओ अधर गुप्ता ने अवगत कराया कि 1 अक्टूबर से सफारी शुरू होने के प्रबंध किए जा चुके हैं। पर्यटक बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों के दर्शन कर सकेंगे।